अयोध्या के नाका स्थित एक निजी होटल में रघुवंशी अयोध्यावासी सेवा संस्थान के उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नीतीश कुमार को शामिल होना था, परंतु राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य अजय ने की। अतिथियों में प्रमुख रूप से भाजपा नेता शरद पाठक बाबा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजक लव कुश ने बताया कि हमारी संस्था गरीबों और मजदूरों के लिए, शोषित और पीड़ितों के लिए कार्य करेगी। संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उसे रोजगार से जोड़ना। पूरा मंडल महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री समाजसेवी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना बहुत गौरव की बात है। मैं खुद एक समाजसेवी हूं। आजकल समानता के समाजसेवी कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल कागजों पर कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए मेरा उन सभी से निवेदन है कि सच्ची समाज सेवा करें, जिससे गरीबों और शोषितों की मदद हो सके। तो सबसे पहले एक समाज सेवा का कार्यक्रम है, समाज सेवी संस्था है जिसमें लोकू से जिसके अध्यक्ष हैं। आज अयोध्या में पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ जो समाज सेवा के लिए हुआ, और ये निचले स्तर का कार्यक्रम है। जो नीचे से गरीब उठे हुए हमारे जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनको नहीं नॉलेज है, जो पढ़ी लिखी नहीं है। देखिए, कार्य तो बहुत सारे हो रहे हैं पर कागज में हो रहे हैं, कार्य तो बहुत सारे हो रहे हैं पर कागज में हो रहे हैं। सच बताएं तो ज़मीनी हकीकत बहुत ही शून्य है। तो इसलिए उस शून्यता को दूर करने के लिए जो ये संस्था है ये कार्य करेगी, गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, और जैसे जो अनपढ़ हैं, जो नहीं जानती हैं कागज़ पत्र जैसे चीज़ों के लिए, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। और ये संस्था इसी विषय पे हमारे अयोध्या में आकर के हमारे सभी लोगों की सारी परेशानियों को दूर करेगी। और ये हम लोग का सौभाग्य कि भगवान रामचंद्र जी की धरती पर ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं आज पहला ये कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ। ऐसे तो मैं कार्यक्रम बहुत सारे अटेंड करती रहती हूँ, समाज सेवी कार्यक्रम, चूँकि मैं खुद एक समाज सेविका हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है और मैं पूरा मंडल से महामंत्री हूँ। प्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे कार्यक्रम में आए और इसमें एक भव्यता और सुंदरता प्रदान किए। और आज ये संस्थान एक सामाजिक संस्थान है जिसका नाम है रघुवंशी अयोध्यावासी सेवा संस्थान। यह एक युवाओं का संगठन है। ये समाज के लिए कार्य करेगी और समाज में चाहे कोई निर्धन वर्ग हो, चाहे ऐसे गरीब लोग जिनको सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए भी ये कार्य करेगी। और हमारी रघुवंशी अयोध्यावासी सेवा संस्थान अभी केवल अयोध्या और लखनऊ में इसकी लॉन्चिंग हुई है। आगे चल के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए इसका कार्यक्रम है। आपकी संस्था किस समाज के लिए कार्य करेगी। जात पात मजहब से उठ करके जो भी समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए मकान की व्यवस्था, उसके खाने पीने के लिए यथासंभव मदद जो हो पाएगी संस्थान करेगी। फिर शिक्षा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था, हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए आगे की इसमें योजनाएं हैं। और आप लोगों को बताना, मैं सेवा संस्थान का उद्देश्य मूल रूप से संभाव एकता में निहित है। आज भी समाज में एक वर्ग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उसके बौद्धिक वैचारिक से कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। इसके लिए ये संस्थान उसे निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करेगी। समय समय पर इसके लिए सेमिनार, गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। हमारा नाम लवकुश है और इस संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक हम ही हैं। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत राजनीतिक के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव श्रीराम वर्मा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। श्रीराम वर्मा ने बताया कि लगातार 3 महीने से जिला प्रशासन के अंतर्गत थाना और चौकी के लोगों के द्वारा किसानों के ऊपर उत्पीड़न जारी है।
जिस प्रकार किसानों की समस्या के समाधान का जिला प्रशासन लगातार आश्वासन देता चला आ रहा है, जिसको लेकर हम आज से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाली 28 फरवरी को सभी की सहमति से एक निर्णायक पंचायत की जाएगी। उसके पहले शांतिपूर्ण ढंग से यदि हमारी सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो कुछ भी हम करेंगे समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज जिला प्रशासन गुंडई रोकने में नाकामयाब है। उन्होंने कहा कि आज गुंडों और अपराधियों को जिला प्रशासन संरक्षण दे रहा है। पूरा कलंदर, तारुन और कोतवाली नगर थाने की समस्या लेकर हमारे किसान भाई बैठे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर 28 फरवरी को निर्णायक पंचायत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लगातार 3 महीने से जो जिला प्रशासन के अंतर्गत थाना और उसका तहसील के लोगों द्वारा जो उत्पीड़न जारी है और जिन समस्याओं को जिला प्रशासन निपटाने के लिए लगातार आश्वासन देता रहा है, समस्या निपटने के बजाय जो है उस पर गुंडागर्दी चल रही है थाने की मिलीभगत से, उसके संबंध में आज यहाँ आंदोलन की शुरुआत है। और आज से यहाँ धरने पर जो है हमारे कार्यकर्ता महिला और पुरुष, बुढ़े और बच्चे यहाँ बैठेंगे और 28 तारीख को हम इस धरना स्थल पर जो है एक निर्णायक पंचायत करेंगे। उसके पहले अगर समाधान हो जाता है शांतिपूर्ण ढंग से तो ठीक है, अन्यथा प्रशासन जाने और उसका काम जाने। हम लोग तो अपनी लाठियों की ताकत पर जो है हम 28 तारीख को प्रदर्शन करेंगे उन समस्याओं को लेकर। क्या क्या प्रमुख समस्याएं यह है कि अगर कोई गांव में गुंडागर्दी कर रहा है तो पुलिस थाना रोकने में नाकामयाब है। इसके बाद सरकार अपनी बहादुरी का वो जो है एजेंडा फैलाती है। ये है ऐसे तारुन थाना, पूरा कलंदर और यहाँ नगर कोतवाली के अंतर्गत हमारी महिलाएं पीड़ित हैं। इस तरह से जो है कई चक्र में वार्ता हुई और गुंडों और माफियाओं को जो है संरक्षण देता है प्रशासन। जिसके जेब में नोटों की गड्डियाँ भरी हैं उसकी सुनता है थाना और चौकी। जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है वो न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा, और उल्टे उसी को 4 गाली और 4 डांट लगा करके उसको थाने से बाहर कर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन की आज शुरुआत की गई है और 28 तारीख को निर्णायक पंचायत करेंगे। जिला प्रशासन अपना जो है काम करेगा और वहाँ भारतीय किसान यूनियन अपना काम करेगा। राम वर्मा, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन टिकैत। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और रामपथ चौड़ीकरण का कार्य काफी तेजी से हो रहा है। वहीं रामपथ पर चल रहे चौड़ीकरण के कार्यों की जानकारी एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने साझा की। उन्होंने कहा कि शहादतगंज से अयोध्या तक रामपथ की जद में आने वाली लगभग 2200 दुकानें थी, जिनका अनुदान दुकानदारों के खाते में पहुंच चुका है। इसके साथ साथ लगभग 800 के आसपास बेनामे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 से 2 मकान विवादित है, जिसका जल्दी निस्तारण करवा कर बेनामा कर दिया जाएगा है। भुगतान हो जाने के बाद भूस्वामी और दुकानदार अपने मकान व दुकानों को तोड़ रहे। 20 से 25 मकानों का कार्य अभी बाकी है, जल्द से जल्द उसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। कई जगहों पर हमारे द्वारा डक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया और हमारे द्वारा सभी मकान मालिक दुकानदारों को बता दिया गया डक्ट निर्माण से पहले अपने मकानों को बनवा ले, क्योंकि डक्ट बनते समय स्लोप देखना होता। अभी 10 जगह डक्ट निर्माण का कार्य चल रहा, जिससे उनके मकान निर्माण में कोई बाधा न उत्पन्न हो। में तकरीबन 2200 दुकानें थीं और लगभग 800 के आसपास बेनामे थे। हमारी सारी दुकानों का आरंडा उनके खाते में पहुंच चुका है, सारे बेनामे हो चुके हैं। 1-2 मकान डिस्प्यूटेड है जिनके हम उनके वारिसों से बात कर रहे हैं ताकि बेनामा हो जाए। अदरवाइज लगभग आप देख रहे हैं शहादतगंज से लेकर नया घाट के बीच में सभी दुकानें और सभी मकान जो हैं उनका भुगतान प्राप्त हो चुका है, वो तोड़ भी रहे हैं। आई होप सो कि 10-20-25 मकान ऐसे होंगे जिनका भी काम बचा होगा, बाकी सब अपना काम करवा रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें, चूँकि हमारी देख रहे हैं कि इसमें कई स्थानों पे डक्ट बनना शुरू हो गई है, तो हमने सभी मकान मालिकों से अनुरोध यही किया है कि जब डक्ट बनेगी तो उससे पहले अपना मकान कंप्लीट कर लें, ताकि डक्ट बनते समय उनके मकान निर्माण में कोई अवरोध ना हो। क्योंकि डक्ट बनेगी तो उसका स्लोप देखना होता है, इसलिए हमने पूरे चैनेज में लगभग 10 जगह ये काम शुरू किया है और हम पब्लिक से बात भी कर रहे हैं ताकि डक्ट बनते समय उनके मकान निर्माण में कोई अवरोध ना हो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती व नागरिकों की खुशी का मानक सतत विकास प्रक्रिया को माना जाता है।
सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है और केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट हर अपेक्षा को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की शुरुआत का यह पहला बजट अगले 25 वर्षों की दिशा तय करेगा। इस दौरान लल्लू सिंह ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें सरकार 2 लाख करोड़ खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने पिछले 7 वर्षों में 2.79 घरों का निर्माण कराने में सफल रही। महिला सशक्तिकरण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जागरूक करेगी। अयोध्या में दर्शनगह और भरतकुंड नए स्टेशन दिए हैं। रामपथ का निर्माण हो रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। 84 कोसी परिक्रमा बेसिक पैकेज का निर्माण का प्रस्ताव है और डीपीआर जमा हो चुका है। 3-4 महीने में अयोध्या में रिंग रोड का भी निर्माण चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ दशरथ समाधि पर 4 लेन सड़क का निर्माण भी होगा। आज़ादी के बाद एक सबसे सुंदर बजट नए भारत के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया है। सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ देने का काम इस बजट में हुआ है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर के एक भारी बजट, सुंदर बजट देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सड़क और रेलवे मंत्रालय को 5 लाख करोड़ रुपया देने का काम भारत सरकार ने किया है, जिससे रेलवे लाइन का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए स्टेशनों का निर्माण ये हो सके। सुविधापूर्वक एक कोने से दूसरे कोने तक इस देश के नागरिक जा सके। उसी प्रकार से सड़कों का निर्माण तेजी के साथ हो सके, यह हमारे सरकार की इच्छा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देश की आज़ादी के बाद सबसे भारी बजट देने का काम 1,12,000 करोड़ रुपया देने का काम भारत सरकार ने किया है। आवास में भी बजट बढ़ाने का काम किया है। गरीब को मुफ्त राशन मिले, इसके लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए का बजट देने का काम हुआ है। और इस अमृत काल में आम आदमी को सुविधा मिल सके, विकास तेजी के साथ हो सके। अयोध्या में भी रेलवे ने दर्शन नगर और भरतकुंड को 2 नए स्टेशन अमृत काल में दिया है। कुल मिलाकर के ये जो अमृत काल है हमारा, इसमें एक नए भारत का जो निर्माण का सपना इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को हम सब मिल कर के पूरा कर सके, इसका प्रयास। विद्यालय यहाँ पर स्वीकृत है, पर यहाँ के प्रशासन ने एक ज़मीन दे रखा है डाबा सेमर के पहले ही, और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होते ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। डाबा सेमर में जो पुराने हमारे कुछ आवास हैं, उनमें विद्यालय जब तक निर्माण होगा तब तक चलाने के लिए प्रस्ताव भी डीएम ने कर रखा है। तो हमको भरोसा है कि अगले साल से नया केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर